मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 59 निवास स्थान बदलना मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C59 निवास स्थान बदलना एड्स बाय पब फ्यूचर समूह के बीच बातचीत सामान्य गति से चलने लगी। डिसे और अमोरेटे तांग जियाई के साथ फ्रेंच में बातचीत करने के लिए उत्साहित थे। हालांकि वे लिंग किंग्यू से बात करते थे, लेकिन आंतरिक भावना अलग थी। लिंग किंग्यू को भी अपनी मां के साथ बातचीत करने में बहुत मज़ा आया। बाहरी रूप से ऐसा लग रहा था कि अमोरेटे में कुछ भी गलत नहीं है। कौन जानता था कि यह क्षण परिवार के सदस्य के लिए उसके साथ सामान्य बातचीत करने का एक दुर्लभ अवसर था और लिंग किंग्यू ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अमोरेटे शायद किसी और दिन ऐसा व्यवहार न करे और इसका कोई इलाज भी नहीं था। लिंग किंग्यू द्वारा खोजे गए सभी विशेषज्ञों ने आहें भरते हुए अपना सिर हिलाया और आरोप लगाया कि सब कुछ अमोरेटे के हाथों में है, जो अभी भी खुद को दलदल से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं थी। ये परिवार के सदस्यों के लिए एक साथ समय बिताने का एक हर्षपूर्ण अवसर था। दोष रहित एक घनिष्ठ संबंध। समूह ने समय का ध्यान खो दिया और जब लिंग किंग्यू के पेट में जोर से मरोड़ उठी, तो सभी को एहसास हुआ कि समय उड़ गया है। उन्हें थोड़ी भूख भी लगी और तांग जियाई ने आज का दोपहर का खाना बनाने की पेशकश की। उसने सुबह सुबह ही सब कुछ तैयार कर लिया था और जब डिसे मदद के लिए खड़ी हुई, तो उसने उसे डांटा। तांग जियाई ने सब कुछ संभाल लिया जबकि जियाओयू ने किनारे से योगदान दिया। जब दोनों रसोई के काम में लगे थे, लिंग किंग्यू ने अपने बुजुर्गों को अपने दोस्तों के बैकग्राउंड के बारे में बताया, जैसा कि उसकी प्रणाली द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। उसने उन्हें सचिव झाओ की तरह अपने दोस्तों के रूप में पेश किया। एमोरेटे और डाइस उसके वर्णन के बाद अपना मुंह बंद नहीं कर सके, जबकि समय समय पर व्यस्त लड़कियों की प्रशंसा कर रहे थे। हर बार भोजन मेज पर रखे जाने के बाद हर कोई पहले से ही भूखा था, उनके हाथ मेज के ऊपर लटक रहे थे। सौहार्दपूर्ण माहौल ने मुस्कान ला दी। जैसा कि लिंग किंग्यू ने पहले ही बता दिया था, सभी ने केवल कुछ ज़रूरी सामान ही पैक किया था। चूंकि लिंग किंग्यू ने वादा किया था कि अगर कुछ कमी रह गई तो वह उसे खरीद लेगा। जल्द ही उसका फ़ोन बज उठा और लिंग किंग्यू को पहले से ही पता था कि एजेंसी आ गई है। उसने तांग जियाई से उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाने के लिए कहा और उसे निवासी कार्ड दिया, क्योंकि गैर निवासियों को निवासी की अनुमति के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। 1 घंटे बाद लिंग किंग्यू ने बाकी लोगों के पीछे लिफ्ट में जाने से पहले एक बार फिर अपने अंधेरे सुनसान अपार्टमेंट की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर एजेंसी के कर्मचारी काम पूरा करते ही चले गए थे। एमोरेट और डाइस की आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। आखिरकार वे लंबे समय से यहाँ रह रहे थे और लिंग किंग्यू की दृढ़ता के बिना वे यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। अपने बड़ों की घर बदलने की अनिच्छा से निपटने के अलावा, लिंग किंग्यू ने विशेष रूप से अपनी मां की अपनी कलाकृतियों से अलग होने की अनिच्छा को भी दूर किया। उसने अपनी मां की असहनीयता को समझा और अंततः उसकी छाती थपथपाकर भविष्य में उन्हें एक नए निवास में लाने की अपनी गंभीर सहमति प्रदर्शित की। लिंग किंग्यू को अमोरेटे का काम बहुत पसंद था और वह कम समय में कलाकृति को जल्दी से पैक करने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर सकी, बल्कि वह किसी भी तरह के विनाश से बचने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान रखती थी। वैसे भी उसने अपार्टमेंट नहीं बेचा, कोई भी कभी भी वापस आ सकता था। लिफ्ट में मस्ती भरे संगीत के बीच लिंग किंग्यू को लगा कि समय बीतने के साथ उसका चेहरा गर्म होता जा रहा है। एमोरेट और डिसे की दोषी नज़रों ने उसके गालों की त्वचा पर गर्मी फैला दी। अंत में एमोरेटे
ने आगे बढ़कर ऊपर नीचे देखा। मुझे पहले की तरह यकीन नहीं था, लेकिन अब एयर पहले से ज्यादा लंबी और खूबसूरत लग रही है। एमोरेटे ने राय जानने के लिए अपना सिर डाइस की ओर घुमाया, जिसने भी यही कहा। मैंने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन तुम सही हो एमोरेटे। लिंग किंग्यू ने फिर से उनका सामना करने का साहस जुटाया और उनकी टिप्पणियों पर अपनी आंखें घुमाईं। उसकी माँ भी उसके करीब आ गई और उसके हाथों ने उसके गालों को सहलाया और उसके थके हुए चेहरे को सहलाया। लिंग किंग्यू अवाक रह गया। माँ, तुम मेरा चेहरा क्यों खराब कर रही हो? तुमने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई? मैंने देखा है कि तुम्हारा फिगर और चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर होता जा रहा है, एमोरेट ने आगे कहा। लिंग किंग्यू ने अपनी माँ को फिर से आंखें घुमाईं, जबकि डिसे बगल से हंस रही थी। यह उसके सिस्टम का हाथ था, उसके पास शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यद्यपि हर बार जब वह खुद को आईने में देखती थी और संतुष्टि की भावना का अनुभव करती थी, तो भी वह अपनी सुंदरता के लिए अपने शरीर पर उंगली उठाना बंद नहीं करती थी। एड्स बाय पप फ्यूचर यह एक विरोधाभासी भावना थी। उसकी एकमात्र चिंता आत्मप्रशंसा में डूब जाने का डर था। क्या होगा अगर वह खुद को दुनिया के केंद्र में देखना शुरू कर दे? मिस सिस्टम की मदद से यह असंभव नहीं है। फिर भी वह ऐसी चमक पाने के लिए आभारी रही। लिफ्ट के जी तक पहुंचने से पहले लिंग किंग्यू को एक निश्चित तांग जियाई की याद आई, जो उसे लगातार गुस्सा दिला रही थी। तांग जियाई ने अपार्टमेंट से जिम के सभी उपकरणों को मैनर में ले जाने का अनुरोध किया। लिंग किंग्यू अपने विश्वासपात्र के व्यवहार से उलझन में थी। तांग जियाई को पता होना चाहिए था कि जागीर में भी सब कुछ है। इधर उधर जाने के बाद लिंग किंग्यू ने एजेंसी से उन वस्तुओं को लाने के लिए कहा जो उनके नए निवास में उपलब्ध नहीं थीं। उसने तांग जियाई को लगभग कोस दिया और अपनी छवि खो दी। इस तरह की परिस्थिति में उसकी चुप्पी ने लिंग किंग्यू को कुछ कठोर काटने की इच्छा पैदा की और उसने सब कुछ चूर चूर कर दिया। अपने करीबी लोगों की कई बाधाओं को पार करते हुए वह आखिरकार तांग जियाई की कैडिलैक तक पहुंच गई। चूंकि वहां 5 लोग थे, इसलिए जगह थोड़ी भीड़भाड़ वाली थी। तांग जियाई ने ड्राइवर की भूमिका निभाई और शियाओ यू उसके बगल में आगे बैठी। बाकी तीनों ने पीछे की सीट ली। कैडिलैक अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। गाड़ी के अंदर एमोरेट और डिसे की अजीब निगाहें लिंग किंग्यू पर टिकी थीं, जिसने ध्यान न देने का नाटक किया। तुम्हारा ब्लैक बैटली कहाँ है? एमोरेट ने तीखी नज़र से पूछा। दूसरी तरफ से डिसे को पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह ये देखने के लिए दूर रही कि लिंग किंग्यू कैसी प्रतिक्रिया देगा। लिंग किंग्यू ने आह भरी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। डिसे को पता था कि उसे दुर्घटना हुई है, लेकिन उसकी माँ को नहीं। उसे घटना का जिक्र करने से बचना था। यही सबसे अच्छा था कि एमोरेट को कभी पता न चले। उसने अनजाने में अपने अंगूठे से अपनी ठुड्डी को रगड़ा और एमोरेट की सिकुड़ी हुई आंखों पर ध्यान नहीं दिया। हट नॉवल बनट। यह एक मरम्मत की दुकान में है। इंजन खराब हो गया और इससे पहले कि यह पूरी तरह से ठीक हो जाए, मैं अपने फ्रिट की सवारी कर रहा हूँ। लिंग किंग्यू झूठ के साथ आया। झूठ नहीं। एमोरेटे की आंखों में अविश्वास झलक रहा था, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। कुछ ऐसा जो उसकी बेटी छिपाना चाहती थी, उसका पर्दाफाश करना असंभव था, जब तक कि लिंग किंग्यू खुद स्वीकार न कर ले। इसके अलावा उसकी थोड़ी सहलाने वाला व्यवहार सबसे अच्छे संकेतकों में से एक था, जो दर्शाता था कि वह सच नहीं बताने की तैयारी कर रही थी और एमोरेट अपनी बेटी के व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। लिंग किंग्यू खुश थी कि एमोरेटे ने अब उससे कोई सवाल नहीं किया,
लेकिन वह भूल गई थी कि एक माँ हमेशा अपने बच्चे की ऊर्जा पर नज़र रख सकती है। तांग जियाई ने पीछे से माहौल को शांत करने के लिए संगीत बजाया और उसने लिंग किंग्यू की पसंद का समर्थन किया। अमोरेटे को ज़्यादा नहीं पता था कि उसकी हालत को देखते हुए ये बेहतर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें।